जय कृष्ण, राधे राधे। मैं नरसिंह राउत आपके अपने YouTube चैनल विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि आज के डेट में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास करके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को तैयारी करना है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खास करके गणित मैं पढ़ाऊंगा रोशन सर के चैनल विद्या परिवार में। और गणित का जो पहला चैप्टर है मुख्य रूप से परसेंटेज को मैं लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, इसका एक ऐसा वेटेज है कि जहां पर विद्यार्थी को परसेंटेज को भली भांति जानना पड़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहला चैप्टर परसेंटेज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अब हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। देख रहे हैं आप लोग पहले से ही कि हम परसेंटेज का हेडिंग डाले हुए हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना, 100 में कितना। जैसे कि सभी को पता है कि ये जो शर्ट हम अभी पहने हुए हैं, जिस समय ये न्यू था, ये अपने में 100% था। जैसे जैसे हम शर्ट को लगातार यूज करते गए तो कहीं ना कहीं शर्ट में कुछ कमियां होती गई। तो कमियां होने के बाद जैसे मान लेते कि 30% का डिक्रीज हो गया। तो पहले ये 100% था, अब डिक्रीज होने के बाद 30% डिक्रीज हुआ तो ये 70% में पहुंच गया। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि स्कूल में जो परीक्षाएं होती है, अगर आपका टोटल मार्क्स 500 नंबर का होता है, अगर आप उसमें से स्कोर करते हैं 350, तो इससे साफ पता चलता है कि 350 कितने में ला रहे हैं आप, तो 500 में ला रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट में परीक्षा दे रहे हैं, वो अपने में 100% है, लेकिन आपने स्कोर किया 85, तो यानी कि 100 फुल मार्क्स थे, लेकिन आपने स्कोर कितना किया 85। तो ये होता है परसेंटेज, यानी कि 100 में कितना। परसेंटेज को जानने के लिए, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हमको भिन्न को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम अब हेडिंग डालेंगे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसा बदला जाए। जैसे 5%, 5% को हम भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। तो जैसे कि 5% है, तो 5% को 100 से हमको भाग कर देना है, यानी कि 5% को 100 से भाग करना है, यानी कि इसको अगर आप कट करते हैं तो 1/20, यानी कि 5% का जो भिन्न हुआ वो हुआ 1/20। उसी प्रकार से 10% का कोई भिन्न पूछे तो 10/100, यानी कि 1/10। तो इसी प्रकार से आप लोग को करते जाना है कम से कम 150% तक। जैसे कि 15%, तो 15/100 कट करेंगे 3/20। तो ये होता है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आखिर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। 1, 2, 4 उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि 45% का भिन्न है, तो 45/100 लिखेंगे। 5 के टेबल में ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये 20 टाइम्स हो जाएगा। ये भिन्न हुआ, यानी कि 45% का भिन्न कोई पूछे तो 9/20,
बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि आखिर हम ये क्यों पढ़ें कि 15% का भिन्न 3/20 होता है, 45% का भिन्न 9/20 होता है, 5% का भिन्न 1/20 होता है, 10% का भिन्न 1/10 होता है। ये आपको धीरे धीरे, जैसे अभी परसेंटेज स्टार्टिंग हुआ है, धीरे धीरे आप जैसे आगे चलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन भिन्नों का क्या उपयोग है आपकी इस परसेंटेज में। इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होगा इस भिन्न का कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। अभी तो स्टार्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि 5% का भिन्न 1/20 होता है, इसको क्यों पढ़ेंगे, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझा देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि हम मानते हैं कि किसी बुक की कीमत 100 रुपये है, किसी बुक की कीमत 100 रुपये है और आपको मालूम नहीं है 100 रुपये से बुक की कीमत है, और उसमें दुकानदार आपको बोल रहा है कि हम 20% का छूट दे रहे हैं, 20% का छूट दे रहे हैं। तो यानी कि 100 दाम है, 20% छूट दे रहा है। छूट दे रहा मीन्स दैट वो आपसे ये नहीं लेगा, ये आपसे वो नहीं लेगा। तो अभी सिंपल वे में आपको जानना है, इसका और भी शॉर्ट ट्रिक हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हैं, इसलिए आप वहीं तक जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे 20% का भिन्न आपको पता है कि 1/5 होता है, अभी अब हमने जस्ट बताया। तो 20% का भिन्न अगर 1/5 होता है तो 1/5 से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से पता चल गया 20। यानी कि ये आपको पता चल गया कि 20% का जो डिस्काउंट था, यानी कि 100 में से 20 रुपया वो आपसे नहीं लेगा, मीन्स दैट वो 80 रुपया ही वो आपसे लेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे कि 300 दाम है, आपको लग रहा हो 100 रुपया दाम था तो 20% डिस्काउंट किया तो 80 लिया। तो बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे शुरुआती दौर में, उसको लगेगा कि कहीं 300 दाम रहेगा तो 20% डिस्काउंट करेंगे तो 300 में 20 घटा के बच्चा 280 लिख देता है, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि अगर 300 रुपया दाम है और वो 20% डिस्काउंट दे रहा, मतलब 1/5 वो आपसे नहीं ले रहा, तो यहाँ से आप ऐसे काट दीजिए 60, यानी कि 60 रुपया वो आपसे नहीं लेगा, मतलब 300 में 60 को अगर आप घटाते हैं तो 240 होता है। इससे भी और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, वो अभी हम बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में। एक ही दिन में सारा चीज़ बताना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे क्लास जमेगा। आप अपने चैनल विद्या परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी टीचर लोग को भी पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो बच्चों के प्रति। अब देखिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले आप लोगों ने सीख लिया। अब जैसे कोई आपको पूछेगा किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, प्रतिशत में कैसे बदले। जैसे कि 1/5 है, ये भिन्न है, आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है अंश में, अंश में सीधा 100 से गुना कर दीजिए, आपको 100/5 दिख रहा है, यहाँ से आप काटिएगा तो 20। यानी कि जब 20% था उसको भिन्न में लाए थे तो 1/5 होगा, और 1/5 को जब हमको प्रतिशत में लाना है तो 100 से अंश में गुना करना, तो सीधा आपको भिन्न आता है। जैसे कि ये सब शॉर्ट है, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, लेकिन जब आपको 33.1/3% देखने को मिलेगा तो वहां पे बच्चा फंसता है। कुछ नहीं करना, पूर्णांक दोनों कर देना, 33 या 99 और 100, 100/3%, 100/3%, 100/3% हुआ। अब इसको हमको भिन्न में लाना है, 100/3% को अगर हमको भिन्न में लाना है तो 100/3 गुना 100 करेंगे, काट देंगे तो 1/3, ये मेरा भिन्न में आ रहा है। लेकिन यही भिन्न जब कोई प्रतिशत में पूछ दे तो 1/3 को हम क्या करेंगे, उस टाइम अंश से गुना कर देंगे तो 100/3 आ जाएगा। इसको जब भागा देंगे तो 3 से 33 या 99, 1 बच गया, तो ये आपका परसेंटेज है। यानी कि अगर आपको भिन्न दिया हुआ हो
और आपको प्रतिशत में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, सीधा अंश में गुणा करना है 100 से। लेकिन अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ रहे और उस टाइम अगर आपको भिन्न में निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, हर में 100 से भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमको किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। अभी हम ये दोनों ही आप लोगों को बताएं। अब इसका जस्ट एक दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कि इससे पहले जो हम बताए थे कि किसी बुक का कीमत अगर 100 हो, 20% डिस्काउंट करें, 400 हो, 40%, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे देखिए, समझने का फेर है, आप समझिए इसको ट्रिक मान के, कुछ नहीं है। जैसे कि किसी बुक का कीमत हम 800 रुपया मानते हैं, किताब की कीमत है 800 रुपया। दुकानदार क्या कर रहा है, 40% का छूट दे रही। तो हमें किताब का कितना मूल्य चुकता करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है कि किताब का मूल्य कितना है, 800 रुपया है। दुकानदार आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो 40%। तो ध्यान से देखने वाला बात है, 40% आपको छूट दे रही है। इससे साफ पता चलता है, हम शुरू में ही बताएं, कोई भी चीज अपने में 100% होती है। 40% का दुकानदार आपको छूट दे रही है, यानी कि वो आपसे इतना नहीं ले रही, यानी कि वो 60% आपसे ले रही है। बुक का जो कीमत है वो 60% आपसे ले रही है। तो अभी आपने तुरंत देखा कि 60% का जो भिन्न होता है वो होता है 3/5। 60% का भिन्न क्या होता है, 3/5। 60/100 करेंगे तो काटेंगे 3/5। इसको डायरेक्ट अगर आप इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, 5 से लेके 150 तक का, कि आपको भिन्न डायरेक्ट माइंड में सेटअप हो जाए। जैसे कि हम लोग का बैठा हुआ कि 60% का भिन्न 3/5 होता है, 40% का भिन्न 2/5 होता है, 33.1/3% का भिन्न 1/3 होता है। उसी तरीके से 800 किताब का मूल्य था, लेकिन दुकानदार 40% का छूट दे रही है। तो छूट देने के बाद हमको पता चल गया कि कोई भी चीज अपने में 100% होती है। तो 100 में से 40% आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, यानी कि वो आपसे इतना नहीं लेगी, यानी वो कितना परसेंट लेना चाह रही है, तो 60% ले रही है आपसे। तो 800 का 60% आप निकाल दीजिए, यानी कि भिन्न आपको पता है 3/5। आप इसको यहाँ से काट दीजिए, 5 पंजा 5, 30, 5 छक 30, 0 160, यानी कि कितना हुआ, 6 × 18, 480 रुपया वो आपसे लेना चाहिए, यानी कि 320 रुपया डिस्काउंट हो गया। 480 रुपया मात्र किताब का मूल्य चुकता करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल इसी टाइम में। जय हिंद, जय कृष्ण, राधे राधे।